वो जो प्लेयर वहाँ पे दुबई अबू धाबी में करीब 10 बाउंड्री मार रहा था, वो यहाँ पे करीब 20 बाउंड्री मार दे रहा है शारजा में। क्यों? क्योंकि बाउंड्री छोटी कर दी गई। यही गेम तुम्हें समझना होगा नीट के लिए। नीट में क्या हुआ, पेपर इजी हो गया तो मार्क्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ऐसे भी हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर IMS BHU। ये वीडियो मैं नीट 2021 जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो देखो यार, अभी नीट 2020 का रिजल्ट तो आया नहीं है, बट कुछ कोचिंग्स ने टेंटेटिव रिजल्ट्स निकाल दिए हैं। जैसे LN ने कहा है कि हमारे यहाँ से 720 आ रहे हैं, वहीं श्री चैतन्य ने कहा है कि हमारे यहाँ से 700 से ऊपर करीब 20-30 बच्चे होंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे नीट 2021 दे रहे हैं उनके दिमाग में ये एक तरह का डर और एक फालतू का स्ट्रेस कहोगे जो बन गया है कि अब तो मार्क्स बहुत ऊपर जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई होगा, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। इससे क्या हो रहा है कि उनका जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट हो रहा है। कई बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों का होगा कि नहीं होगा, ड्रॉप ले लिए हैं, चाहे जो अभी 12th में है। तो देखो, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, और इसको मैं तुम लोगों को एक IPL के एग्जाम्पल से लेकर समझाने वाला हूँ कि कैसे। कल मैं IPL देख रहा था तो वहीं से मुझे ये चीज़ दिमाग में आया। तो देखो, समझो इस बात को। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चा 700 या 720 ला रहे हैं यार, ग्रैंड सैल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं IPL का एग्जाम्पल। तो देखो यार, हुआ ये कि अभी अगर IPL हो रहा है, सबको पता है। अगर नहीं देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्लैप है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब फोकस रखो अपने पढ़ाई पे। अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ समझो कि IPL हो रहा है दुबई में। वहाँ पे 3 ग्राउंड हैं, दुबई, शारजहाँ और अबू धाबी, जिसमें से दुबई और अबू धाबी जो है वो बड़ी बाउंड्री है, और शारजाह का जो है वो बाउंड्री छोटा कर दिया गया है। अब शारजाह में क्या हो रहा है कि जो एवरेज जो स्कोर है दुबई अबू धाबी में, और जो शारजाह में एवरेज स्कोर है, शारजाह का एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री छोटी कर दी गई। प्लेयर्स तो कॉम्पिटेंट थे, प्लेयर्स परफेक्ट थे, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्लेयर्स अच्छे हैं ही, लेकिन वो जो प्लेयर वहाँ पे दुबई अबू धाबी में करीब 10 बाउंड्री मार रहा था, वो यहाँ पे करीब 20 बाउंड्री मार दे रहा है शारजाह में। क्यों? क्योंकि बाउंड्री छोटी कर दी गई। यही गेम तुम्हें समझना होगा नीट के लिए। नीट में क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि इस साल पेपर बहुत इजी कर दिया गया। कोई डिनाई नहीं कर सकता पेपर इजी था, अनलेस अनटिल तुम सिली मिस्टेक्स नहीं किए हो तो पेपर इजी था। तो हुआ ये कि अब यही चीज़ यहाँ पे समझो, वहाँ पे बाउंड्री छोटी कर दी गई, इसलिए प्लेयर्स का एवरेज स्कोर या प्लेयर जो बाउंड्री मार रहे थे वो ज़्यादा हो गया। वही यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ कि पेपर इजी हो गया तो मार्क्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ऐसे भी हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हम एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा कर ही दे रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो भी बढ़ रहा है तो ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, और पेपर भी इजी हो गया, तो मार्क्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम कैसे समझ सकते हो? तो देखो, अब तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ समझो कि अगर तुम्हारी तैयारी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी ऐसी तैयारी है कि मान लो कि तुम्हारा 2016 तुम सेम तैयारी करके जाओ, अगर तुम 2016 में अगर तुम्हारा 550 आ रहा था, वही तैयारी के साथ अगर इस बार जाओगे तो तुम्हारा 600 आएगा। वही जो वहाँ पे 580 जो बच्चे ला रहे थे, वो अगर सेम तैयारी के साथ जाए तो वो 620-630 ला देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर इजी हो गया। यही चीज़ है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? देखो, एक चीज़ तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो पहले ये फिट करने में बैठते थे कि मेरा इतना इस सब्जेक्ट में इतना और इस सब्जेक्ट में इतना ला के और हम इतना मार्क्स ला के अपना कॉलेज ले लेंगे, वो बकवास छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, 7 महीने बचे हैं बस, ठीक है। तो वो बकवास छोड़ दो। अब समझो यहाँ पे कि वो तो तुम्हें लाना है, तो लेकिन उसकी जगह तुम अपना फोकस शिफ्ट करो। फोकस कहाँ शिफ्ट करोगे? तो फोकस ऐसे शिफ्ट करो कि जो तुम मार्क्स पे फोकस करते थे वो अब अपनी तैयारी पे टाइम करो, कि पेपर देने से पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम पेपर के लिए कितना तैयार हैं, उस पर अब तुम अपना सारा फोकस करो, उसके बेसिस पे अपना इंप्रूवमेंट करते जाओ। कि जितना अच्छा, कि मान लो कि तुमको लाना है, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना तैयारी शार्पन करो, और रिवीजन इज़ द की, रिवीजन विल बी द की, रिवीजन वॉज द की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन मैटर कर रहा है, और पेपर जितना इजी होता जाएगा रिवीजन मैटर करता है। और एक जो तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, सिली मिस्टेक्स के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा, जब भी पेपर इजी होता है, मान लो कि देखो पहले क्या होता था कि मान लो कि 610 पे 5 बच्चे होते थे, 10 बच्चे होते थे, 20 बच्चे होते थे। अब वही चीज़ क्या हुआ, पेपर इजी हो गया है, अब वहीं पे 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, 500 भी जा सकते हैं। तो ये तुमको फ़र्क समझना होगा। अब तुमको सिली मिस्टेक्स छोड़ना होगा। सिली मिस्टेक्स छोड़ने के लिए क्या कर सकते हो? तैयारी अच्छे से कर सकते हो। पेपर जब 2 क्वेश्चन पढ़ो तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। तो ये सब चीज़ें तुम अब इम्प्रूव करना चाहो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अब तुमको इम्प्रूव करनी होंगी,
क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब तुम्हारे पास गलती करने के बहुत कम चांसेस हैं। वही चीज़ है कि जिस मार्क्स पे पहले 20 बच्चे थे, अब क्या होगा, मान लो किसी एक बच्चे का 615 आया है, तुम्हारा 612 आया है, इन दोनों में 500 रैंक का भी डिफरेंस आ सकता है। अब ऐसा होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि तुम्हारा तैयारी बेहतर करो। तैयारी पहले वही चीज़ समझो कि ये मत सोचो कि अरे पिछली बार मेरा 580 आया था तो इस बार 630 लाना होगा, और अब तो 630 का टफ चला गया, पहले 580 था। तो ये मत समझो, तुम वही तैयारी करके तुम उतना मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस रखो और बाकी चीज़ें बकवास छोड़ो, अब एकदम फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद हो, तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा हो। तो थैंक यू सो मच।